अब पता चला। नाजरीन, जब ये सब सिलसिला चल रहा है जिसमें कि नवाज शरीफ एक रैली लेके लाहौर जा रहे हैं, तो 2 ही रोज़ बाद जो है तो मिनहाजुल कुरान के जो सरबराह हैं अल्लामा ताहिरुल कादरी, वो भी लाहौर पहुंच रहे हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो गो शाहबाज गो की तहरीक शुरू करेंगे। अब बुनियादी इसका बैकग्राउंड ये है कि उनकी पार्टी के या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है मिनहाजुल कुरान, उनके कारकुनों को बहुत बेदर्दी से 2014 में शहीद किया गया था। उसमें एक बड़ी मुफस्सल और बड़ी प्रोफेशनल रिपोर्ट आई जो कि जस्टिस नजफ़ बाकरी साहब ने लिखी थी, जो कि आज तक उसको पंजाब हुकूमत ने खुफिया रखा हुआ है, वो मंजर आम पे नहीं आई। अब 4 साल गुजरने के बाद एक ऐसा वाक़या जिसमें कि ख़वातीन, बच्चे और उनके पार्टी के कारकुनों को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया और तकरीबन कई लोग 90 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए, लेकिन उसका जो नतीजा है वो अभी तक न तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे जो कि पुलिस थी लाहौर की, न तो उनको कोई सज़ा दी गई है, न उन पर कोई मुकदमा चला है। और ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एक जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी उसको जो है तो बिल्कुल अभी तक बिल्कुल वो आवाम के सामने नहीं लाया गया, और जो वो लोग जो कि इसके ज़िम्मेदार थे उनको कैफ़र किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। ये एक हमारे मुल्क की तारीख़ की बड़ी एक तवील सी एक हिस्ट्री है जिसमें कि चाहे वो क्वेटा के धमाके हों और उसकी रिपोर्ट हो, चाहे वो और रिपोर्ट्स हों, वो मंजर आम पे आते नहीं है। और जो उस वक्त हाकिम वक्त होते हैं वो उसको अपनी सियासी उससे बचने के लिए, उसकी जो कीमत अदा करने से बचने के लिए वो ऐसी रिपोर्ट्स को शाया नहीं करते। अब ये एक बहुत ही सीरियस और संजीदा मसला है जो कि मेरा ख़्याल है कि उनकी पार्टी के लीडर मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने कई औकात में इस चीज़ को उठाया है। लेकिन एक तो ये है कि वो ये बात करके चले जाते हैं और उसको शायद उतनी कंसिस्टेंसी के साथ परसू नहीं किया उन्होंने, हालांकि परसू करने की ज़रूरत ही नहीं है। आम किसी भी महज़ब मुल्क में जब इस किस्म का कोई एक सीरियस वाक़या हो जाए जिसमें कितने लोगों को शहीद कर दिया जाए, तो ज़ाहिर है कि वो कानून अपना रास्ता ख़ुद मुतय्यन करता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें उसके पीछे पड़ना पड़ता है। जिस तरह के पनामा केस था, ये केस किसी पॉलिटिकल पार्टी का केस नहीं था। ये तो जो इदारे होते हैं जिसमें कि नैब है, जिसमें FBI है, जिसमें FIA है और इस तरह के जो इदारे हैं, उनको चाहिए था कि वो इसकी तहकीक करते और जो मुजरिम हैं उन तक पहुँचते। लेकिन ये काम भी एक सियासी पार्टियों को करना पड़ा और इनको फिर अदालत से जो है तो ये फ़ैसला कराया गया। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और मेरा ख़्याल है कि ये जो रविश है ये अब बदलनी चाहिए कि जो भी इदारे हैं वो अपना काम करें और बग़ैर किसी सियासी बुनियाद पे वो फ़ैसले दें और जो लोग हैं, जो मुजरिम हैं, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाए। अब ये 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और ये सिलसिला लटक रहा है। तो आप कायरा साहब, ये इधर से इनकी रैली का जाना, फिर लाहौर में जो इलेक्शन हो रहा है और उसके साथ साथ फिर अल्लामा ताहिरुल कादरी जो जिनके के वर्कर्स बहुत ही कमिटेड और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो अगर वो उन्होंने ये तहरीक शुरू की तो आप को लाहौर में फिर कैसा माहौल देख रहे हैं? क्योंकि उनके एक जायज़ मुतालबा है जो कि मेरा ख्याल है होना चाहिए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए उनको, उनकी पार्टी को, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। तो इन हालात में जो एक तसादुम का और एक उसका अफरा तफरी का जो एक सिचुएशन नज़र आ रही है, तो वो तो कोई अच्छी सूरत नहीं पेश करती। और ये नवाज शरीफ साहब और उनके जो भाई हैं शहबाज शरीफ साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त पंजाब के, उन्होंने तो ये फैसला किया है कि इस इशू को बिल्कुल इसी तरह रहने देना है जिस तरह के पिछले। जी कायरा साहब। शिबली साहब, गुजारिश ये है कि मुस्लिम लीग की इस वक्त पूरी कोशिश है कि वो अपने कारकुनों को चार्ज करे, उनको मुश्तैल करे, वो अदलिया और फ़ौज के ख़िलाफ़ हरदा सराई करे, उनसे गालियाँ निकलवाई जाएंगी, उनसे नारे लगवाए जाएंगे और ये मामला बढ़ाया जाए। ये तसादुम इदारों के दरमियान भी कराना चाहते हैं और सियासी जमातों के ख़िलाफ़ भी, और अपने कारकुनों को इन्होंने अपने MNAs, MPAs, सेनेटर्स
DCOs, DPOs और जो इनके लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, उनको सबको पैगाम दिया है कि जब आपने अपनी नुमाइंदगी लेके आनी है, बाकायदा इसके ऊपर ड्यूटियाँ लगी हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ आएगा, कितने बंदे लेके आएगा, चेक किया जाएगा। इसलिए कि जब मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ केस चला, जब ये सारे चीख चीख के बातें करते रहे, पंजाब भर में, मुल्क भर में किसी कारकुन ने इनके आवाज़ पे लब्बैक नहीं कहा, कोई सड़क पे बंदा नहीं आया। जब फैसला हो गया, मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो इस्लामाबाद में 2 दिन रह के चले गए मरी, उसके बाद भी कारकुन सड़कों पे नहीं निकले, कोई एहतजाज, कोई आवाज़, कोई बात नहीं की। उसके बाद इनको महसूस हुआ कि हम तो बिल्कुल बेबस होकर रह गए हैं और अब हमें अपनी स्ट्रेंथ, लोगों को नहीं लोग खुद नहीं आ रहे, अब MNA, सेनेटर्स या इनके जो MPs हैं, वो लोकल बॉडीज़ के जो नुमाइंदे हैं, वो उनको टास्क किया गया है कि आपने 200 बंदा लेके आना है, आपने 100 बंदा लेके आना है, आपने 500 बंदा लेके आना है, और फिर उनकी हाजिरियाँ लगनी हैं। इसी तरह स्कूलों के बच्चे और असातिज़ा होंगे, सरकारी महकमों के लोग होंगे, और बेपनाह अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल होगा, सरकारी मशीनरी जो है वो उनके साथ साथ मूव कर रही होगी। लिहाजा ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वो ताकत का इजहार करना चाहते हैं कि जी लोगों को हम बताएं कि नहीं, लोग हमारे साथ हैं, और मियाँ साहब की वजह से लोग सड़कों पे आ गए। हालांकि लोग फैसले के ऊपर नहीं आए, अब जो लोग आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ लाए जाएंगे, वो बांध के लाए जाएंगे बेचारे, क्योंकि उनको बेगार के तौर पे इनके MNAs, MPs, इनके लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे और इनके DCOs, DPOs लेके आएंगे। लेकिन जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब और जो इलेक्शन हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब उस इलेक्शन से भागने की कोशिश में हैं। अगर वो इलेक्शन हो जाता है और उसमें शहबाज शरीफ आए तो उनको बहुत टफ टाइम देखना पड़ेगा। मैं आपको आज कह रहा हूँ, आपकी जमात की टिकट का ऐलान हो चुका और हमने ऐलान कर रखा है कि हमारी जमात भी इंशाल्लाह अप्रोप्रिएट लेवल का बंदा देगी उनको, और वो उनके लिए मुश्किल तरीन वक्त पैदा करेगा। और फिर हम लोगों से भी अपील करेंगे कि भाई अदालत ने तो इनकी डकैतियाँ पकड़ ली, इनके खिलाफ रेफरेंस तो शुरू हो गए, अब आप भी फैसला करो, तो यकीनन अवाम भी फैसला करेंगे। अब जो रह गई बात डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की, बिलाशुबा उनके साथ इस कदर ज्यादती हुई, यानी क्या जुल्म हो सकता है, और कि निहत्ते लोगों पे जो अपना पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिट इन किया हुआ है, बैठे हुए हैं, वहां पे उल्लू और गुल्लू बट जो है वो तो थोड़े लेके, डंडे लेके लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, और जो आपके वर्दी वाले हैं, जो पुलिस वाले आपके जाती मुलाजिम बन बैठे थे, उनके जरिए आपने गोलियां चलवा के 14 लोग आपने शहीद कर दिए, 90 लोगों को अपने गोलियां मार दी, और जस्टिस बाकर नजवी के वो बड़े प्रेशर के ऊपर एक कमीशन बना। ये भी याद रखिए, ये पाकिस्तानी कौम को बार बार बताने की ज़रूरत है, शिबली साहब, कि जो जस्टिस बाकर नजवी का कमीशन था, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी, वो रिपोर्ट तो नहीं दे रहे, वो रिपोर्ट पब्लिक तो नहीं हो रही, अल्टीमेटली वो फिर दोबारा किसी तरह चोरी से ही आएगी बात। लेकिन जो हैरानकुन बात है कि जस्टिस बाकर नजवी की रिपोर्ट को आपने दबा दिया। खैरा साहब, हमें तो ये जब हम अपने तहरीक चला रहे थे, जब हम अपने जलसे जुलूस कर रहे थे, तो उस वक्त ये कह रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कि हम डेमोक्रेसी को डिरेल कर रहे हैं। तो अभी वो डिरेल जो है तो हम कर रहे थे, और अभी जो है ये हुकूमत में होते हुए जो एक जलसे जुलूस कर रहे हैं, तो इसमें ये डेमोक्रेसी को नहीं डिरेल कर रहे। मैं गुजारिश कर रहा था जी कि ताहिरुल कादरी साहब ने पिछली दफ़ा भी वापस आके अपने कारकुनों को इकट्ठा किया था, शहदा की एक यादगार बनाई थी, और वहाँ पे उन्होंने हल्फन साहब के सामने कहा था कि मैं अपने कारकुनों के खून से बिल्कुल गद्दारी नहीं करूँगा, मुँह नहीं मोड़ूंगा। और अब मियाँ साहब बड़े तो गए, अब छोटे मियाँ साहब के ख़िलाफ़ वो भी आके शायद अपना जो केस है उसको अदालत तक ले जाने की बात करेंगे। उनका हक है, वो जो कह रहे हैं कि हमें कसास चाहिए, उनके कारकुनों का कत्लेआम हुआ है, और कादरी साहब के कारकुन बड़े जज्बाती भी हैं, और अब कारकुनों जो लीडर होता है वो अपने कारकुनों के लिए एक बाप का रोल होता है। सो उनके बच्चों का, उनके साथियों का कत्ल हुआ है, उनको गोलियां मारी गई हैं, और इस तरह एक JIT बना के हाई कोर्ट के जज की रिपोर्ट दबा दें, और आम पुलिस के अफसरों पर JIT बना के अब अपने आप को बेगुनाह डिक्लेयर करा लें। याद रखें, इससे पहले भी आपने हुदैबिया पेपर में खुद को बेगुनाह डिक्लेयर कराया, आपका रेफरेंस खुल रहा है। आपने अपनी दौलत बाहर शिफ्ट की,
अल्लाह की लाठी तो कभी ना कभी चलनी है ना, रस्सी तो खींची जानी है। आज इतने सालों के बाद आपके असासे भी पकड़े गए, औलाद भी पकड़ी गई, आप भी पकड़े गए, ये मामला भी बच नहीं सकेगा। और मुझे लगता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और केसेस तो थे ही, अब ये भी एक केस जो है इंशाल्लाह ये भी चलेगा और बचने का रास्ता नहीं बनेगा। जुल्म है बहुत बड़ा कि 14 लोगों को शहीद कर दिया गया, दिन दहाड़े, बेगुनाह, खाली हाथ, औरतें, बच्चे, उनको कत्ल कर दे और 90 लोगों को गोलियां मार दे। ये शिवली साहब, ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। अब पता चला